लगभग इम्पॉसिबल है बालक इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना अगर लॉजिक के साथ बहुत ही ध्यान से ना चला जाए तो। और अगर बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देख करके अच्छे से लॉजिक लगाया जाए तो यार बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को तुम बना लोगे, बहुत ही कम समय में। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए तुमसे पूछा गया है, ए का कितना ऐसा वैल्यू है जो इंटीजर है वो बताना है। कंडीशन ये है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो भी इंटीजर आना चाहिए, इंटीग्रल रूट बोला गया है, इंटीग्रल रूट बोला गया है। अच्छे से क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लो अच्छे से, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है ना मेरे भाई। यहां पर बोला गया है कि इसका रूट इंटीग्रल आना चाहिए, मतलब x का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए। उसके लिए a का कौन कौन सा इंटीजर वैल्यू होना पॉसिबल है और जितना भी होगा उसका नंबर बताना है। a का कितना ऐसा इंटीजर वैल्यू होगा उसका नंबर बताना है। यहां पर इस 1 को मेरे भाई अगर हम लोग इस साइड कर देना तो क्वेश्चन में लॉजिक लगाना आसान हो जाएगा। 1 को जब हम लोग इधर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये बात तो क्लियर है। अब हमारे पास दो फैक्टर है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। दो फैक्टर है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट जो है, दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट जो है वो -1 है। तो यार एक ही कंडीशन बनता है, ध्यान से सुनना, कि अगर ये 1 है तो इसको -1 होना पड़ेगा, या ये भी हो सकता है कि ये -1 हो। जब ये -1 होगा तो इसको 1 होना पड़ेगा, तभी 1 इंटू -1 आएगा, या -1 इंटू 1 -1 आएगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है। कुछ बालक ये भी बोल सकते हैं ना, कुछ बालक ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है ना अगर 4/5 हो गया और ये जो है अगर ये -5/4 हो गया, एक फैक्टर 4/5, एक फैक्टर -5/4, 4 से 4 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, -1 यहां भी तो आ रहा है, तो हम 1 और -1 ही क्यों ले? यहां भी तो आ रहा है, एक फ्रैक्शन कोई भी ले ले उसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दे तो उसका भी तो प्रोडक्ट -1 आएगा। ये भी तो लॉजिक हो सकता है, नहीं हो सकता? ध्यान से देखो, हम इसको 4/5 कैसे मान सकते हैं? देखो x प्लस a को हम 4/5 कैसे मान सकते हैं? कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे मान सकते हैं? जबकि क्वेश्चन में कंडीशन है कि ये भी इंटीजर आना चाहिए, ये भी इंटीजर आना चाहिए। दो इंटीजर का सम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। समझे क्या? क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार अगर ये इंटीजर वर्ड यूज ना किया गया होता तब पॉसिबल था, लेकिन जैसे ही इंटीजर वर्ड यूज किया गया तब ये दोनों फैक्टर को या तो -1 या तो 1 ही होना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा मेरे भाई। आई होप इस बात को तुम बहुत ही अच्छे से समझ पाए होगे। अगर ये बात समझ गए तो यहां से बनाना बहुत आसान है। इसको अगर हम लोग x प्लस 1991 को -1 लेकर के चले, जब ये -1 है तो इसको 1 होना पड़ेगा, बात क्लियर है ना? यहां से देखो ये 1991 था, इसको इस साइड भेजे मेरे भाई तो x इक्वल टू -1992 हो जाएगा, माइनस बनेगा इधर आकर के, x का वैल्यू आ गया, इस x के वैल्यू को यहां पुट किया जाए है ना, तो -1992 प्लस a है ना, यहां पुट कर दिए। जब ये -1 था तो ये 1 था, यानी कि इसका वैल्यू 1 आएगा। अब इसको अगर इस साइड भेजे तो a का वैल्यू मेरे भाई 1993 आ जाएगा, 1993 आ जाएगा। a का एक इंटीग्रल वैल्यू ये आया, ये एक इंटीजर है, बात क्लियर है? अच्छा, ये भी तो कंडीशन हो सकता है ना मेरे भाई, ये भी कंडीशन हो सकता है कि ये -1 हो। जब ये -1 होगा तो इसको 1 होना पड़ेगा, और जब ये 1 होगा x प्लस 1991 जो है इसको अगर हम 1 लेकर के चले तो ये इस साइड गया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई -1990 है ना, माइनस में आ जाएगा ना, ये जाकर के उधर माइनस में आएगा और 1990 आ जाएगा। जब ये इतना आया इसको यहां पुट किया जाए, यानी कि -1990 प्लस a, देखो इसको 1 लिए थे तो इसको -1 लेना पड़ेगा, -1। अब देखो जब ये इस साइड जाएगा तो a का वैल्यू 1989 आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि a का दो इंटीजर वैल्यू आया गिवन लॉजिक, गिवन कंडीशन के अनुसार। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझे होगे। a का दो इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि राइट आंसर इसका था 4th नंबर ऑप्शन है ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछा गया था। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है मेरे भाई, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।